बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। सिर्फ 7 दिन बाकी रह गए हैं पाकिस्तान के इन आम इंतखाबात में, जो कि 2018 के 25 जुलाई को होंगे। और जो इंतखाबात करीब आ रहे हैं, जोशो खरोश भी लोगों में है, लेकिन उस हद तक नहीं है जितना कि हम 2013 में देखते थे। पे दर पे जो दहशत गर्दी के वाक़यात पिछले हफ्ते में हुए हैं, उससे ज़ाहिर है कि एक खौफ ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम बहादुर है, निडर है। इससे बुरे हालात में 2013 में वोट डालने के लिए निकले थे, अब तो काफ़ी बेहतर मामलात है। इलेक्शंस से पहले लेकिन पॉलिटिकल जो गहमा गहमी है वो भी ज़ाहिर अपने उरूज पे है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज जेल में हैं। आज उनकी जो अपील थी वो उसमें जो उन्होंने कहा कि किया जाए, हुक्म इम्तना दिया जाए, उसको भी मुस्तरद किया गया है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जेल में ट्रायल किया जाएगा और शायद सहाफ़ियों को भी वहाँ पे जाने की इजाज़त होगी। इस वक्त जो इंतखाबात हैं उसमें बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जा चुके हैं, जा रहे हैं। ये इंतखाब शफाफ और साफ कितना होगा, ये एक अहम सवाल है। और जो मुख्तलिफ जमातें हैं सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इसके ऊपर, इसकी शफाफियत पे पहले से उंगलियां उठाना शुरू हो गई हैं। और इलेक्शंस के बाद क्या सूरत हाल होगी, ये एक बहुत ही अहम सवाल है। इसके ऊपर ज़रूर हम बात करेंगे कि क्या इलेक्शंस के बाद एक ग्रैंड अपोजिशन बनेगी और एक मुस्तकिल किस्म का जो एहतजाज है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि आज बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उन्होंने इस किस्म की बात की है, वो भी मैं चाहती हूँ कि आप ज़रा एक दफ़ा सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर भी, और डी चौक पे जो उन्होंने बात की, ज़रा सुनिएगा बिलावल भुट्टो ने एहतजाज के बारे में क्या कहा। तो हल तो पार्लियामान से हो सकता है, हल तो मजबूत पार्लियामान से हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक जो हमारे फ्रीडम्स है, जो हमारे राइट्स है, वो भी हम सकते हैं। हमने पहले भी IGI बनाने की कोशिश देखा है और अभी भी कुछ कठपुतली जमातें हैं जो 2018 का IGI का हिस्सा है। बट सब जो जमहूरी पार्टीज हैं जो पार्लियामान में आएंगे और जो पार्लियामान से, we have to now have I have no issue in having a broader discussion on a new form of a charter of democracy। इसी पे हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मौला बख्श चांडियो साहब, सेनेटर हैं, सेक्रेटरी इत्तलात हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। हमें जनाब शफकत महमूद साहब ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक रुकने कौमी असम्बली हैं और अभी भी एक इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत सीनियर रहनुमा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा, गुजरांवाला से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और उनके साथ साथ साबिक वजीर खारजा, साबिक वजीर दिफा भी रहे हैं। आप सब लोगों को बहुत खुश आमदीद। सबसे पहले चांडियो साहब, जो बिलावल साहब ये बात कर रहे हैं कि पहले तो जो IGI बनाने की कोशिश की जा रही है, उन्होंने कहा कि IGI एक दफ़ा फिर बनाने की कोशिश की जा रही है। कठपुतली जमातें 2018 में IGI का हिस्सा हैं, किसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं? बच्चा बच्चा समझ रहा है कौन है। इदारों की अगर सपोर्ट नहीं भी है तो तासुर ऐसे ही दिया जा रहा है जैसे जो कुछ हो रहा है वो खान साहब की मर्जी से हो रहा है। अभी इसकी बारी है, अभी इसकी बारी है। वो समझते हैं कि मैं तासुर दूंगा हुकूमत में आने का तो मेरी ताकत बढ़ेगी, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि उनकी इस बयानात से इंतखाबात मुतनाज़ा हो जाएंगे, उस पर शक व शुबात बढ़ जाएंगे। मैं समझता हूँ इनको अपनी पसंद चाहिए, अपनी ख्वाहिश चाहिए, मुल्क का मामला नहीं। मैं अभी भी कहता हूँ, मैं थोड़ा सा देख रहा था आपके यहाँ से, बिलावल साहब की भी गुफ्तगू सुने। ये पता नहीं खान साहब क्या देखते शाम को, मुझे तो नहीं पता। जलसे क्यों नहीं इनको नजर आए बिलावल साहब के, कहते जलसे करके दिखाए, जलसे देखे ना बिलावल साहब के तो उनको समझ में आए। लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूँ, उनके हाथ में मंशूर है, बिलावल साहब के हाथ में मंशूर है, मसाइल पे बोल रहे हैं, मुल्की मसाइल पर, अवाम के मसाइल पर, अपने मंशूर पर। मुकाबला क्या है? ओए ओए ओ गालियां, ओ तुम्हारा बाप, ओ तुम्हारा खानदान, ये लीडरों की आवाज है। ये लबो लहजा बनने वाले वजीर का हो सकता है? हरगिज नहीं। कौम, मैं तो कहता हूँ हो जाए एक बार वजीर, जान मसला, जान हमारी छूटे, लोगों को पता चल जाएगा है क्या। जैसे मियाँ साहब ने कहा था, मैं आऊंगा तो यूं कर दूंगा, पता तो बाद में चलता है। लेकिन संजीदगी अपनानी चाहिए खान साहब को। और ये इनकी जैसे जैसे बेचैनी बढ़ रही है, बीबी का लबो लहजा खराब हो गया है। वो खट्टर साहब गालियां दिए उसने ऐसे अल्फाज के, मैं तो हैरान हूं। आप परचम को देखते हो, ये परचम कुछ अर्सा तुम्हारे घर पे भी लगा रहा है,
खट्टर साहब तब तो आपकी नजर कैसे पड़ती है? आप रेफरेंस दे रहे हैं उनके स्टेटमेंट का जिसमें उन्होंने कहा जिसके घर पे मैं पीपल्स पार्टी के झंडा वो फला नजर आता है, तो हम वो रिपीट नहीं कर सकते। ये परचम इनके घर पे भी रहा है। मैं ये कहता हूँ ऊपर से लेके बड़े मियाँ से लेकर छोटे मियाँ गालियों के सिवा कुछ बात करते ही नहीं करते। लेकिन चांद साहब देखिए, जो पीटीआई है उसकी मकबूलियत तो है। अगर ये कहना कि आईजीआई बनने जा रही है तो इसका मतलब ये है कि आप मतलब देख रहे हैं कि सूरत हाल आपके खिलाफ है, यही पीटीआई भी ये कहती है। मैं ये कह रहा हूँ बिलावल साहब और उनकी वालदा, उनके नाना वक्त से पहले बातें करते थे, पता नहीं चलता था ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं। फौरी तौर के बाद आप कहेंगे अरे ये तो उन्होंने पहले कहा था। आप देख लें ना सरपंच अभी भी क्या है, अभी पख्तूनख्वा में जा रहे हैं ना, वो दहशतगर्दी कहाँ है इनके हवाले से, अभी छुट्टी है। गुज़िश्ता इंतखाब में क्या हुआ था, नून लीग को तहरीक इंसाफ को छुट्टी थी कि वो वर्क करते फिर हमें बंदिश थी। अभी भी हम ये कहते। अच्छा, ये वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है शफकत साहब, और लेकिन अब जो वो इशारा कर रहे हैं वो कह रहे हैं जी आईजीआई एक दोबारा बनने जा रही है, यानी शायद ये आईजीआई जो है उनका अंदाजा है कि इलेक्शंस के बाद बनेगी, एक अलायंस बनेगा, एक हंग पार्लियामेंट और कुछ जमातों का इत्तेहाद जो कि उनके ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट ने उनको सपोर्ट दे रखी है, जो कि इल्जामात आयद हो रहे हैं इस वक्त आपके सामने। क्यों ये इस तरह की बातें हो रही हैं, क्यों ये शक पैदा हो गया है कि ये इंतखाब जो है ये मुतनाज़ा है? मेरा ख्याल है कि जो जमातें जिनको नज़र आ रहा है कि वो इलेक्शन हारेंगी, वो इस इलेक्शन के खिलाफ साजिश कर रही हैं। आप पीपल्स पार्टी का ही हाल देख लें। आप पीपल्स पार्टी का हाल ये है कि बिलावल पे तो मुझे तरस आता है कि उस पर जो एक तासुर है लूट मार का जो इनके वालिद साहब ने फरमाई है, या पीपल्स पार्टी के बाकी लोग जिस तरीके से इन्होंने लूट, तो वो है पंजाब में ना इनकी हैसियत ना होने के बराबर है। लाहौर में पिछला इलेक्शन हुआ तो 1500 वोट इनको मिले, उसके बाद लोधरा का बाई इलेक्शन हुआ तो 3400 वोट मिले। तो पॉलिटिकल पोजीशन इनकी है कोई नहीं, सिवाय इंटीरियर सिंध में जहाँ डरा धमका के लोगों से ये वोट ले लेते हैं। अदरवाइज इनकी इतनी ज़्यादा इसने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है और इतना लूटा है इस मुल्क को कि इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। तो इसलिए मैं तो बिलावल की बात को कोई अहमियत नहीं देता, इसलिए कि ये एक इंटीरियर सिंध की पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो भी ऐसी पार्टी जिसका इंटीरियर सिंध में भी जो उसकी सूरत है। सुन लें चांडी साहब, आपने बड़ी बात नहीं है, इंटीरियर मेरी बात भी सुन लें, आप इस अंदाज़ से बात सुन लें ना। आप इंटीरियर सिंध की आपका लहजा भी गुस्से वाला हो गया है, आप गुस्से में तो नहीं बोलते। मेरी बात सुने ना, आप सारी बातें कर लें और मैं ना करूं। ये इंटीरियर सिंध की छोटी सी जमात है, इसका कोई हैसियत किसी तरफ है नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में 0, पंजाब में 0, बलोचिस्तान में 0, कराची में 0, आपको सिर्फ इंटीरियर सिंध के अंदर चंद दिन की जमात। तो ये बातें करते हैं कि जनाब ये हो जाएगा तो आईजीआई बन जाएगी, इनकी बातों की कोई बात करना चाहता हूँ। मैं आज आपको कह रहा हूं, बहुत हुआ तो एक अहमद महमूद की सीट ये ले लेंगे, कोई सीट नहीं होगी इनकी। खैबर पख्तूनख्वा में शायद एक आधी सीट निकाल ले, कुछ भी नहीं होगा। तो इस जमात के और लीडर के बारे में हम इतना टाइम लगा रहे हैं कि जो उसने ये कह दिया, तो जहां तक पीएमएलएन का ताल्लुक है, पीएमएलएन एक जमात ऑन डिक्लाइन है, और इसके लिए मेरी बात ना माने आप। जो ओपिनियन पोल्स आए हैं, गैलप पोल आया है, पल्स का पोल आया है, क्या वो भी रिग हो गया? वो भी एस्टेब्लिशमेंट ने काबू कर लिए हैं ओपिनियन पोल्स को। इजाज शफी गिलानी जो गैलप पोल के हैं, क्या वो एस्टेब्लिशमेंट की जेब में चले गए हैं कि उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ जो है उस 56% है केपी में और राइज कर रही है पंजाब में, तो ये क्या वो भी एस्टेब्लिशमेंट की जेब में है? सब पहले इसीलिए उनकी मिसाल दे रहा हूँ। ठीक सर। और उसके बाद पल्स का सर्वे आया जिसमें पीटीआई सबसे आगे पाकिस्तान। आप जवाब दे दें। मैं तो इनको कह रहा था कि यही एक नरम लहजे में और दलील के साथ बात करते हैं। नहीं, अभी भी दलील से बात नहीं, अभी मुझे एक लफ्ज बोला है इन्होंने, मैं तो दलील के साथ बात कर रहा हूं। आप ऐसा आज को बुरा भला नहीं, मैं याद नहीं दिला रहा हूँ आपको, आपने फौरी तौर पे गुस्से में चले गए। आप संजीदा है, ये बात क्या है जो आप सब गुस्से में आ गए हो? नहीं, आप बीच में बोल रहे हैं, मुझे कभी नहीं बीच में बोलता, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, ऐसा कभी नहीं। नहीं, मैं खट्टर की बात कभी नहीं मैंने आपके बीच में बोला, और अभी भी ये मैडम बैठी है, मैं खट्टर की बात आपकी बात कभी किसी की। और इंटीरियर सिंध का जो आपने पॉइंट उठाया है, इंटीरियर सिंध मुल्क नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। आप सवाल पख्तूनख्वा के कहाँ है?
अभी आप खामोश करें ना माशाल्लाह। सवाए पख्तूनख्वा है क्या है? आप भी पख्तूनख्वा में और कहाँ है? सिंध में आप परदेसी हैं, सिंध में सुनेंगे नहीं, अब ये नहीं 5-7 दिन ना पता लग जाएगा। अब आप सुने ना, कोई नहीं है पता किसको लगेगा, लगे भी सुने तो बात तो सुने ना। सिंध में आपने क्या किया है? एक राशि चीन से उठाया है, अब आप फख्र कर रहे हैं। पख्तूनख्वा के सिवा कहीं आप है नहीं, आप है कहाँ? जो आपको उड़ा रहे हैं ना, आप उड़ ले, देख लेंगे। आप मौजूद आदमी है, लेकिन पार्टी के यार आप भी मौजूद सुने तो सही। आज तो आप नहीं लग रहे, आज तो पता नहीं आज क्या हो गए आप। मुझे पता है आपको कोई दबाव है। आपके मैं दलील से बात कर रहा हूँ, मैंने कोई बुरा भला तो नहीं कहा। बीच में बोल नहीं लग रहा, बोलने तो दे। अच्छा, आप पर मुझे पता है दबाव है, आप परेशान हैं, मुझे एहसास है आपकी परेशानी का। मैं अल्लाह से दुआगू हूँ आपकी परेशानी दूर हो, अल्लाह आपको सलामत रखे। दलील सियासी बोलने तो सियासी बात कर रहा हूं सर। अच्छा नहीं नहीं ठीक नहीं ठीक है, परेशान है। देखिए शफकत साहब, ठीक आपने दोनों ने बात की, उन्होंने भी यही बात की। देखिए आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, वो अपना, हम ये सवाल वहीं का वही है कि आईजीआई की बात बिलावल साहब क्यों कर, और सिर्फ बिलावल साहब नहीं कर रहे हैं शफकत साहब, ये सवाल जो है ये पीएमएलएन कर रही है, ये सवाल जेयूआईएफ कर रही है, ये सवाल एएनपी कर रही है, ये सवाल एमकेएम कर रही है कि इस वक्त सबको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। और शायद पीपल्स पार्टी ज्यादा इसलिए कि उनका जलसा जो रिसेंटली पेशावर में होना था उसी दिन वो मंसूख किया गया और सवाबी में खान साहब को इजाजत दी गई, तो उसके बाद से ये ज्यादा मसला बना है। खुर्रम साहब, आपको लगता है कि आईजीआई, जाहिर है उस वक्त की जो मुस्लिम लीग थी वो आईजीआई का हिस्सा थी, तो अब आईजीआई जो बनाई जा रही है वो इलेक्शन के बाद बनेगी? और अगर ऐसा है तो ये तो पाकिस्तान की सियासत में होता रहा है, खुद मुस्लिम लीग भी उसका हिस्सा रही है, तो कितना कितना खतरनाक होगा इलेक्शन के बाद इवन और इलेक्शन से पहले के इल्जामात जो है प्रोसेस के हवाले से? असल तो देखना यही है ना जी कि एक तो जो मैनिपुलेशन थी, आखिरी दिन जब निशान अलॉट होने थे उस दिन तक मैनिपुलेशन हुई कि मुस्लिम लीग नून के जो अलॉट शुदा कैंडिडेट्स थे उनसे निशान, उनको पर खुदा जाने क्या उनके ऊपर प्रेशर था कि उन्होंने अपने निशान वापस लिए, वो जीत के निशान पर गए। और इस तरह के एक वाकयात नहीं हुए, बहुत सारे वाकयात हुए, बात जगहों पे वो कामयाब नहीं भी हुए और जो शेर के निशान के कैंडिडेट्स थे वो अपने उस पे निशान पर कायम रहे। लेकिन ये तो नई बात हुई ना जी कि सेनेट के इलेक्शन में तो हमारे उम्मीदवारों के पास शेर का निशान भी छीन लिया उनसे, किसी के पास भी नहीं था, और हमें जबरदस्ती इस पर मजबूर किया गया कि हम आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ें। इस दफा जो है वो जो मैनिपुलेशन है, जो रिगिंग है, जो इंजीनियरिंग है, वो इस दफा बेनकाब होकर, बेहजाब होकर कौम के सामने आ गई। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह अगर कौम ने अपने जोश से और जज्बे से और निगरानी से इसको यकीनी बनाया कि वो अपना हक़ राय दही जो है वो पूरी तरह आजादाना इस्तेमाल कर सकें बिला रोको टोक, तो इंशाअल्लाह तो इस मैनिपुलेशन का मुंह तोड़ जवाब आएगा। लेकिन जिस तरह हमने देखा है सूबा बलोचिस्तान में और हर सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में जहां जहां तनाव ज्यादा, प्रेशर ज्यादा है, वहां अभी भी खदशात सख्त तरीके। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे या मैं ब्रेक ले लूं? जी एक जवाब दे देता हूं आपको। देखें, तो तारीख को कुछ याद करने की जरूरत है। आईजीआई जो थी वो एक बहुत सारी जमातों का एक इकट्ठा करके आईजीआई बनाई गई थी। तहरीक इंसाफ के साथ कौन सी जमात है जी? क्या हमारा पीपल्स पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद है? क्या हमारा पीएमएलएन के साथ है? या जेयूआई के साथ इत्तेहाद है? या हमारा जेआई के साथ इत्तेहाद है? हम तो अकेले इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारा किसी के साथ इत्तेहाद नहीं है, सिवाय हमने एक आधी सीट एडजस्टमेंट कहीं की है, अदरवाइज हमारा किसी से कोई इत्तेहाद नहीं है। तो आईजीआई का मिसाल देना तो वैसे ही टेक्निकली और हिस्टोरिकली जो है वो गलत है, बिकॉज आईजीआई तो कुछ 7-8-10 जमातों को इकट्ठा करके बनाई। ये सिर्फ वो नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया और जो साथ में ये जो इस वक्त इंतखाबात मुतनाज़ा होने की बात हो रही है, तो आप एग्री करते हैं कि इंतखाबात से पहले इतना मुतनाज़ा कर दिया गया है कि सिवाय इल्ज़ाम तराशी के कुछ बाकी नहीं बचा, बल्कि अब तो जो रिपोर्ट्स हैं या जिस तरह से इंटरनेशनली कहा जा रहा है कि जी ये आईजीआई, और बिलावल साहब ने तो कह भी दिया कि आने की कोशिश की जा रही है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? आपके खदशात क्या हैं पीएमएलएन के? जी, सियासत की तारीख में इसको किंग्स पार्टी कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो मुक्तदर हल्के हैं, वोल्टेयर ने कहा था कि अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन किसी मुल्क का सही हुक्मरान है तो उस पर गौर करें कि जिस पर तनकीद नहीं हो सकती। तो आप देख लें कौन से ऐसे इदारे हैं जिन पर तनकीद नहीं हो सकती,
जो हुक्मरान है, तो उन्होंने अपनी किंग्स पार्टी आज की तो नहीं बनाई, कन्वेंशन लीग भी बनाई थी। फिर आपको मालूम है कि एक जमाने में मुस्लिम लीग का भी एक सेक्शन रहा, फिर इन्होंने काफ लीग बनाई, अब जो है वो कुराए फाल तहरीक इंसाफ पर निकला है। तो ये इसके लिए हर किस्म की मैनिपुलेशन की गई है। सबसे बड़ी मैनिपुलेशन तो ये है कि नवाज शरीफ को निकाला गया और वो एक पूरा जो नैरेटिव था करप्शन का वो बिल्ड किया गया, जिसका आज तक भी कोई सबूत आ नहीं सका, जिसकी बुनियाद पर कोई फैसला नहीं हो सका। जुल्म के फैसले करके एक पार्टी को लिटरली हाथ बांध कर कहा गया है कि आप इस इलेक्शन में चले जाएं, और सिर्फ उस हमें रोकने के लिए, क्योंकि ये नजर आ गया था 2 साल पहले कि अगर पाकिस्तान तरक्की कर गया और नजर आ रहा था कि अगर बिजली वाकई जो है वो प्रोड्यूस हो गई और अमन जिस तरह कायम हो गया, तो फिर तो मुस्लिम लीग नून को हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो तो हर किस्म की मैनिपुलेशन हुई है, नवाज शरीफ को हटाने से लेकर कैंडिडेट्स हटाने तक। सेनेट के इलेक्शन में तमाम जो जीआईटी का प्रोसीजर था, तस्वीरें लीक हुई, व्हाट्सएप कॉल्स हुई, उनको टेक्निकल सपोर्ट हुई। ये एक पूरी कहानी है इस इलेक्शन के मैनिपुलेशन की, जो आज से हम कह सकते हैं अगर वाकई सही तनाजर में देखेंगे तो ये अगस्त 2014 के धरने से शुरू हो गई थी। चांडियो साहब, जिस तरह कदम तंजीमें इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं और जिस तरह से उनको भी आज़ादी हासिल है, लेकिन आपने एएनपी का देखा, इवन आपने बलूचिस्तान की पार्टीज का हाल देखा, बाप जो वहां पे थी उसका भी, तो ये कैसे सूरत हाल बन रही है और क्यों बन रही है? अमन अमान के अलावा भी इल्जामात हैं, एक तो अमन अमान का सवाल है। देखिए, ये सारे पीपल्स पार्टी में भी नहीं है, ये नून लीग के भी रिपोर्ट नहीं आई हुई है। ये देखिए हमारे दोस्त, ये किसकी रिपोर्ट है? माजी में तो इन इदारों के लेकर हमारे मुकाबले में इनकी रिपोर्टें दिखाते हैं, जो हकायक है वो है। और मैं क्या बच्चा आपको बता रहा है कि क्या है मामला। खान साहब की जबान तो सुनिए, इतनी बेचैनी नहीं जबान इस्तेमाल की। खट्टक साहब ने जो कल इस्तेमाल की है जबान परसों, ये कोई जबान है? ये परचम बीबी, ये मेरा आना चाहिए। ये परचम कुछ अर्सा पहले खट्टक साहब के घर पे भी था, तब क्या राय है उनकी उनके परचम के मुतालिक? और अभी जिस किस्म का जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी खान साहब कह रहे हैं वो जलसा नहीं कर सकते बिलावल भुट्टो। ये जो जलसे हो रहे हैं ये क्या है खुदा की? अच्छा, ये आपको जलसे नजर नहीं आते? अच्छा, मैं बिल्कुल उसकी आपका जो शिकवा है वो आ गया। खान साहब ने स्टेटमेंट भी दिया है, मैं सुनवा भी सकती हूँ। परवेज खटक साहब का तो हम नहीं सुनवा सकते क्योंकि उस पर बीप लगानी पड़ेगी, लेकिन जो इमरान खान साहब ने जवाब दिया बिलावल साहब को, वो जरा सुनिएगा। फिर शफकत साहब मैं आपके पास आ रही हूँ, जरा सुनिएगा। मैं बच्चों से क्या बात करूं, बिलावल से, बेबी बिलावल, उसका मैं क्या कहूं? वो कहते हैं कि इमरान खान को जलसों की इजाजत है, हमें नहीं है। बिलावल जरा जलसा तो करके दिखाओ, तुम सिंध में जलसे कर दो। लोगों के से जो आपने 10 साल सिंध में किया है, आपके लिए लोग निकल ही नहीं रहे। अच्छा, नहीं ठीक है, वो परफॉर्मेंस पे तो चांडियो साहब अभी हंस भी रहे, लेकिन शफकत साहब उन्होंने बात बिल्कुल, वो परफॉर्मेंस पे वो बात कर सकते हैं, लेकिन वो जिस तरह का लबो लहजा है खान साहब का बिलावल की, कमाल है। जी आसमा जी, क्या कहा है उन्होंने इस लबो लहजे में? उन्होंने कहा कि आप जलसा नहीं कर सकते, आप सिंध में भी जलसा नहीं कर सकते। तो इसमें कौन सी गाली है इसके अंदर? बात यह है कि ये एक प्रोपेगेंडा करने का बेबी बिलावल इसलिए कि वो यंग आदमी है, इसलिए देखो बाबा से देखो ना, बाबा है, बात सुने ना, बाबा क्या है? अच्छा, लेकिन चलो दूसरे पहलू पे आते हैं। इसके अलावा एक मिनट आसमा जी सर, आसमा मुझे जरा ये बताएं कि उस बाकी जो बात उन्होंने की है कि जी आप जलसा नहीं कर सकते, आपकी कैपेसिटी नहीं है जलसा करने की, आप सिंध में भी जलसा नहीं कर सकते, ठीक है, आप कहें हम कर सकते हैं, और आप कहें कि आप नहीं कर सकते। शफकत साहब, मेरा ख्याल है कि आपने शायद, मेरा ख्याल खान साहब ने देखे नहीं है, जो उन्होंने सिंध के अंदर रैलीज शुरू की हैं उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस था। इवन मुल्तान में बहुत अच्छा रिस्पांस था, पंजाब के अंदर भी, और उसके बाद ज़ाहिर है अमन अमान की सूरत हाल खराब हो गई, तो उसको भी पीपल्स पार्टी ये बुनियाद बना रही है कि खान साहब जो हैं वो शायद परेशान हो गए। जी आसमा, अगर मैं ये कहूँ कि मेरा सियासी मद्दे मुकाबल जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो रैली कर सके, या इस काबिल नहीं है कि वो जलसा कर सके, अगर मैं कहूँ कि पीपल्स पार्टी इस काबिल नहीं है कि लाहौर में जलसा कर सके,
तो इसका मतलब है कि ये गालम गलोच हो गई, इसका मतलब है कि ये, मैं क्या बताऊं, मैं भुट्टो साहब को एडमायर हूं, लेकिन इनको पता है कि भुट्टो साहब क्या कहते थे, असगर खान को कहते थे ये आलू है, किसी को कुछ गोंगलू कहते थे, किसी को आलू कहते थे। मतलब है कि अब छोड़ दें इन बातों को। लेकिन शफकत साहब जो सवाल है, ये जो HRCP का आया है, इसके ऊपर ये क्यों ये बात हो रही है? मैं तो ये जानना चाह रही हूँ कि ये इंतखाब जिसमें कि PTI को मतलब एक अच्छी विक्ट्री मिल सकती है, उसके ऊपर पहले से उसको मुतनाज़ा बनाया जा रहा है और बन रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो कौन बना रहा है मुतनाज़ा? आसमा, कौन मारा है? जिन लोगों को अपनी शिकस्त नजर आ रही है, जैसे चांडियो साहब बुरा मना जाते हैं, लेकिन बात मैं एक सियासी हकीकत की बात करता हूँ, और बहुत पोलाइट लहजे में एक बात करता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में इनकी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, पंजाब में इनकी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। पिछला लाहौर में इलेक्शन हुआ था 1500 वोट मिले, लोधरा में इलेक्शन हुआ 3000 वोट मिले। तो मैं तो सिर्फ एक हकीकत बयान कर रहा हूं कि इनकी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। कराची में भी इन्होंने, अगर इस इलेक्शन में क्या होता है, लेकिन पहले तो कोई स्ट्रेंथ नहीं थी। बलूचिस्तान में इनकी कोई सीट नहीं थी, तो इनकी सीटें थी इंटीरियर सिंध में। तो अगर मैं ये कहूं कि फिलहाल ये इंटीरियर सिंध की पार्टी है ना, वो तो और इंटीरियर सिंध की पार्टी ये कह रही है कि इंटीरियर सिंध की पार्टी ये कह रही है कि इलेक्शन सही नहीं हो रहा, तो मैं क्या कह सकता हूं? इसलिए कि उनको शिकस्त नजर आ रही है, इसलिए वो कह रहे हैं कि इलेक्शन सही नहीं है। मैं तो सिर्फ गुजारिश ये कर रहा हूं कि 2013 के अंदर पंजाब के अंदर PTI की सीटें कितनी थी पिछले इलेक्शन में? सिंध में कौन सी थी? कराची में कितनी थी? बलूचिस्तान में कहां है? मैं बताता हूं ना, मैं बताता हूं, आप क्या बताएं? मैं बताता हूं कि हमने पिछले इलेक्शन में पीपल्स 78 लाख वोट हमने लिया। सीटें बताए ना यार। ठीक है जी, अभी और हमने 9 सीटें पंजाब में ली, पीपल्स पार्टी ने 1 ली। अब मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो ओपिनियन सर्वेज आ रहे हैं, ये तो ज्यादा दूर की बात नहीं, हम किस झगड़े में पड़ गए, 7 दिनों की बात है। बिल्कुल, उसके बाद पता चल जाएगा 25 उसके बाद क्या होगा। अच्छी बात, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। सवाल क्या बात कर रहे हैं, किस झगड़े में पड़ रहे हैं? सर मैं ये मेरे हल्के में आसमा जी, मेरे हल्के में जो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार है, मैं कसम खा के कहता हूं, मुझे उसका नाम भी पता नहीं है। मैं बताऊं आपको, मैं ये कसम, मेरे हल्के में ऐसी बता रहा हूं, मेरे हल्के में मुझे कसम पता नहीं है कि मेरे हल्के में मेरे हल्के में नहीं है। क्या बात करते हैं आप? बिल्कुल सही बात है, सही बात है, नहीं होगा। लेकिन लाहौर के हैदराबाद में एक आखिरी बात ना करें ना, लाहौर के उस हल्के में जहां 1988 में तारिक रहीम साहब पीपल्स पार्टी के टिकट पे जीते थे, उस हल्के में मुझे आज इनके कैंडिडेट का नाम भी मालूम नहीं है। अच्छा, अगर हैदराबाद में या किसी इंटीरियर सिंध में हमारा कैंडिडेट नहीं है तो मैं कोई उसको डिफेंड नहीं कर रहा, हो सकता है ना हो हमारा कैंडिडेट, ठीक, लेकिन मैं लाहौर की बात कर रहा हूं। ठीक सर, ठीक सर, इनके कैंडिडेट का मुझे नाम भी मालूम नहीं। लेकिन सर 25 को तो पता चल जाएगा। मैं छोटी सी ब्रेक लूं, छोटी सी ब्रेक है, और उसके बाद हम जरूर इस पे बात करेंगे कि इलेक्शंस के बाद का मंजरनामा, अगर PTI जीत जाती है, हुकूमत बनाती है, तो जिस तरह के इल्जामात पहले ही शुरू हो गए हैं और जिसका इशारा बिलावल भुट्टो साहब ने दिया है कि वो D चौक पे वो अपना हर एहतजाज का हक इस्तेमाल करेंगे, नवाज शरीफ साहब ये बात पहले कह चुके हैं कि वो भी एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेंगे, तो क्या हो सकता है? फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। खुर्रम साहब, इसका मतलब ये है कि जो बात बिलावल कह रहे हैं कि वो एहतजाज करेंगे, यही बात नवाज शरीफ साहब ने हमसे लंदन में की कि वो एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेंगे। ANP बहुत खुश नज़र नहीं आ रही, MKM खुश नज़र नहीं है। जैसे हम बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये सब मिलके एक ग्रैंड अपोजिशन बना सकते हैं इलेक्शन के बाद? और क्यों सबको इतना यकीन है, PTI एक अच्छी पॉपुलर जमात है, क्यों इतना यकीन है कि उनको जितवाने की कोशिश कर रही है, वो जेन्युइनली जीत भी सकती है वो जमात? देखिए, ग्रैंड ऑपोजिशन इंशाल्लाह बनेगी, लेकिन ग्रैंड ऑपोजिशन से ज्यादा बड़ा मामला आ गया है, और वो ये है कि ये जो एहतजाज होना है, ये अवाम के हक़ हाकमियत के लिए होना है। ये किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं होना। पार्टियों के खिलाफ धरने हो गए हमारे खिलाफ जो होने थे, और जो मामला जो उसकी खराबी हमने देख ली, हमने सह भी ली अपने सीनों पर। लेकिन मामला तो जो नवाज शरीफ ने इस दफा एक सियासी पाकिस्तान में जो दुरुस्त इनकलाब बर्पा किया है, वो ये है कि वो अवाम के हक़ हाकमियत को वोट दो की इज्जत के नारे पर
अवाम के पास बतौर एजेंडा लेकर चले गए हैं। पाकिस्तान की तारीख में ये कभी नहीं हुआ। आईजीआई भी बनी है, मैनिपुलेशंस भी हुई हैं, इलेक्शन रिग भी हुए हैं, लेकिन हक़ हाकिमियत कोई पार्टी एजेंडा के तौर पर अवाम के पास नहीं लेके गई। अब ये जो एजेंडा है असल में, ये इससे कदा नजर कि कौन इस तमाम रिगिंग के बाद हुक्मरान बनता है, एजेंडा इस पर बनना है जो ग्रैंड ऑपोजिशन की बजाय कहना चाहिए ग्रैंड अलायंस के बनना है कि पाकिस्तान में अब जो सिविलियन इदारों की बालादस्ती है, जो आइन हमसे वादा करता है, उस पर अमल दरामद होगा इंशाअल्लाह। चांडियो साहब, मियाँ साहब ने भी इस बात को मुस्तरद नहीं किया कि जिस तरह का इलेक्शन हो रहा है हम उस पर सवाल उन्होंने उठाए हैं और कहा कि एहतजाज करेंगे। इसका मतलब है पीपल्स पार्टी और PMLN और दीगर जमातें जिसमें MKM भी है, जिसमें बाकी लोग भी जो सवाल उठा रहे हैं, वो इकट्ठे हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। धरना दे सकते हैं अगर रवैया एक जैसा रहे सबके साथ, जैसे अभी खान साहब का था। खान साहब के जहन में था कि मैं अकेला जीतूंगा, मैं अकेली मेरी उड़ान कामयाब हो जाएगी, इंतखाबात के बाद पता चलेगा। लेकिन तब भी ये किसी के साथ मिल नहीं सकते। सियासत में दरवाजे खोलने रखने पड़ते हैं, सियासत में बातचीत हमेशा होती है। इन्होंने बाज़ जमायतों पर इतने हमले किए हैं, हर जमायत पर, ये पता नहीं क्या खुद को फरिश्ता समझते हैं, हर जमायत के लिए इतना बुरा बोला है। मैं नहीं समझता आने वाले दिनों में अगर इन पर जिम्मेदारी पड़ जाए, बखुदा एक सियासी कारकुन की इसमें गैर जानबदारी से कह रहा हूँ। हालांकि जब खान साहब आए थे तो हमने कहा एक नई क़यादत पाकिस्तान में आएगी क्योंकि माहौल ठीक होगा, लेकिन ये बदकिस्मती होगी तहरीक इंसाफ की कि अगर ये वज़ीर आज़म बन जाएंगे तो वो जो आप जवाब देखेंगे इनका अंदाजा नहीं है। क्यों ये बात नहीं कह सकते औरों के साथ, औरों की इज्जत करना नहीं जानते, औरों के लिए एहतराम नहीं। जबकि आपको लगता है कि एक मुअल्लक पार्लियामेंट बनेगी, मखलूत जरूर उनको बात करनी होगी, जरूर मुल्क के लिए, मफाद के लिए चंद कदम आगे जाना पड़ता है, चंद कदम पीछे हटना पड़ता है। शफकत साहब, इस तरह की सूरत हाल में कैसे आप लोग लेके चलेंगे सारी जमातों को साथ, क्योंकि एक हंग पार्लियामेंट की पहले से प्रेडिक्शन हो रही है, फिर खान साहब का जो जिस तरह का उन्होंने कहा हम किसी के साथ मिल के नहीं बैठेंगे, तो जाहिर है कि सब जमातों को इकट्ठा ही किया जाएगा, उसको लोग IGI का नाम दे रहे हैं, तो कैसे आप लेके चलेंगे सर? एक ग्रैंड अपोजिशन का मुकाबला होगा। देखिए, सबसे पहले तो एक अजीब किस्म का तजाद है इस बयानिए में कि इलेक्शन रिग्ड है। अगर इलेक्शन रिग्ड है तो फिर हंग पार्लियामेंट क्यों होगी? अगर इलेक्शन रिग्ड है तो फिर तो हमें 200 सीटें आनी चाहिए हमारी 272 में से। तो अगर हंग पार्लियामेंट है तो उसका मतलब फेयर इलेक्शन है इन द सेंस के सारों का। सो मकसद यह है कि मुझे तो इस बयानिए के अंदर कोई तजादात नजर आते हैं बेशुमार। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन के बाद की जो सूरत हाल होगी, मुझे लग रहा है कि इंशाअल्लाह ताला मेजॉरिटी जो है वो तहरीक इंसाफ की होगी। बाकी जमातें जो अगर एहतजाज करना चाहेंगी उनका जमहूरी हक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी में तो कैपेसिटी नहीं है। फ्रैंकली माजरत के साथ चांडियो साहब का कोई एहतजाज नहीं कर सकते, 40 बंदे नहीं निकाल सकते इस्लामाबाद में, क्या एहतजाज करेंगे? जहाँ तक PMLN 40 से ज्यादा ख्याल है कि जलसा जो था इस्लामाबाद में। अच्छा चले, जो जहाँ तक PMLN का ताल्लुक है, PMLN जो है ना उसका आपने स्ट्रेंथ देख रही जिस दिन नवाज शरीफ साहब लाहौर तशरीफ लाए। मतलब है कि हालत ये थी कि इतना बुलंद बांग दावे थे कि सारा लाहौर बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने वहाँ उस दिन 8 जलसे किए लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में। कोई मामूल की जिंदगी थी, किसी को ये 15-20 हज़ार लोग लेके फिर रहा था मियाँ शहबाज शरीफ, और वो मतलब है कि अजीब है। ये तो बल्कि केयर टेकर गवर्नमेंट ने उनको हेल्प कर दिया, थोड़ी सी पाबंदियां लगा के तासुर दिया कि ओहो जैसे को बड़ा कोई। यही तो हम कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है उसमें आपको भी बड़ा नुकसान, ये इनडायरेक्टली PTI के ऊपर बातें आ रही है। लीडर की खातिर जी नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अपने लीडर को वेलकम करने के लिए अगर ये 15,000 बंदे इकट्ठे नहीं कर। अब उस दिन मैं इछरे में फिर रहा था जिस दिन ये नवाज शरीफ साहब तशरीफ ला रहे थे। इछरा किसी जमाने में इनका गढ़ हुआ करता था, मैं इछरे में जलसे कर रहा था। तो ये तो हाल है सर, इनका। वो तो टीवी पे बहुत सारी चीजें नहीं दिखाई गई ना, तो इसलिए हम कुछ अंदाजा ही नहीं लगा सके कि कितने लोग थे। वो ब्लैकआउट ही तकरीबन हो गया हुआ था। मोहतरमा, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं तो जलसे कर रहा था लाहौर में। मैं तो कोई दूर तो नहीं था। अगर लाहौर बंद होता या लाहौर में कोई मसला होता तो हमें ना पता चलता। ये तो शहबाज शरीफ साहब ने वहां पे
कोई थोड़ा सा तमाशा लगाने की कोशिश की। 15 मैं तो 15-20 हज़ार भी बहुत तो आपको लगता है कि ग्रैंड अपोजिशन जो है वो धरना नहीं दे सकती? आपके ख्याल में वो लोग नहीं आएंगे? ग्रैंड अपोजिशन बने, शौक से बने आपके जीतने के बाद। पहली तो बात यह है कि हम बहुत आगे जा रहे हैं। अल्लाह करेगा कि इलेक्शन में हम जीतेंगे। अल्लाह करे इलेक्शन पुरअमन हो सर, जिस तरह की सूरत हाल है, अल्लाह करे इलेक्शन पुरअमन हो। और जो 30 साल में इन्होंने बारियां लगा के इस मुल्क को जिस मुकाम पे पहुंचाया है, जो इस वक्त इकोनॉमी हमारी बर्बाद हुई हुई है, गवर्नेंस हमारी बर्बाद हुई हुई है। बड़ा चैलेंज मैं तो आपको देखें आज 130 का डॉलर हो गया है। ये तो हमें विरसे में दे के जा रहे हैं। तो इसके बाद पानी का क्राइसिस आने वाला है। लोगों को, आम आदमी को साफ पानी पीने का नहीं मिल रहा। आम आदमी का स्कूल जो है वो किसी काम का नहीं है। लाहौर शहर में अस्पतालों में 3-3 मरीज एक बिस्तर पे लेटे हुए हैं। ठीक सर, तो बिल्कुल चले ये तो अब इलेक्शन के बाद की सूरत-ए-हाल अब होगी, तो इलेक्शन के बाद में इलेक्शन के बाद में मिलेंगे तब बात करेंगे इंशाल्लाह। 25 को या 25 के बाद, 25 से पहले भी मिलेंगे इंशाल्लाह दोबारा भी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच। आई होप के चीजें सही समत में जाएंगी, शफाफ इलेक्शन होगा, अमन अमान होगा और उसके बाद लोग अपना फैसला जो है वो बाहर निकल के देंगे, क्योंकि सारा फैसला इस वक्त आपके हाथ में, अवाम के हाथ में, किसी और के नहीं, इसलिए फैसला आपका।